हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह स्पेशली सुपर टेट के लिए। तो आज का आपका करंट अफेयर है कि किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका, भारत, इजराइल, चीन। तो वह कौन सा देश है जो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? तो वह देश है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। इस परमाणु रिएक्टर को जनवरी 2021 में स्थापित करने की शुरुआत कर दिया जाएगा। यह जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी। तो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन कौन करेगा? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन कौन करेगा? यह उद्घाटन 29 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। इस सेक्शन का जो लागत हुआ है स्थापित करने में 5,750 करोड़ रुपए की लागत बनी इस सेक्शन को स्थापित करने में। इस सेक्शन से जो है स्थानीय उद्योगों जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग कानपुर, डेयरी क्षेत्र औरैया, कांच के सामान के उद्योग जो है फिरोजाबाद, पॉल्ट्री उद्योग बुलंदशहर, हिंग उत्पादन, हाथरस, ताले और हार्डवेयर उत्पादन अलीगढ़ जैसे जो छोटे छोटे उद्योगों हैं, इनको बहुत ही लाभ पहुँचने वाला है इस सेक्शन के स्थापित होने से। तो न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करेगा नरेंद्र मोदी जी करेंगे। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा जो है वह यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह। तो थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना के उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह ने इम्फाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफिस और थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने चूड़ा चांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्री पुखरी में ITSEZ, दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इम्फाल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल समेत 7 प्रमुख विकास परियोजनाओं के वर्चुअली तरीके से आधारशिला रखी है। तो यह थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ शुरू हुई है? मणिपुर इम्फाल में शुरू हुई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यह थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना जो है देख लीजिए एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो मणिपुर इम्फाल में शुरू हुई है। नेक्स्ट है आपका कि मणिपुर के बारे में जान लेते। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यह मणिपुर का देख लीजिए एक बार आप लोग। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट है आपका कि वित्त मंत्रालय ने ई ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार के बाद किस राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि 2,731 करोड़ रुपए उधार लेने की मंजूरी दे दी है? झारखंड सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार। वित्त मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के बाद किस राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि 2,731 करोड़ रुपए उधार लेने की मंजूरी दे दी है? तो वो है राजस्थान सरकार को। यह व्यापार संबंधी जितने भी सुधार थे उसको पूरा करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान सरकार बनी है। तो इसी को उधार देने के लिए मंजूरी दे दी गई है 2,731 करोड़ रुपये की। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से किसे मिस ट्रांस क्वीन 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसे मिस ट्रांस क्वीन 2020 के खिताब से सम्मानित किया गया? सुमन महरा, साइन सोनी, सुजाता देविका, सुष्मिता कोविंद। मिस ट्रांस क्वीन एक बार देख लीजिए। मिस ट्रांस क्वीन 2020 का किसे चुना गया है? साइन सोनी को चुना गया है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 साइन सोनी को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किसने विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नाम एक पहल शुरू की है? किस विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग पहल की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किसने किया है? विज्ञान विभाग, आयकर विभाग, जिज्ञासा विभाग, सांख्यिकी विभाग। झटपट प्रोसेसिंग नामक पहल की शुरुआत किस विभाग ने की है? इसका आंसर है आपका आयकर विभाग ने। ट्विटर पर ऐलान करते हुए कहा गया है कि ITR
पहला और चौथे फॉर्म भरने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, जो कि असेसमेंट ईयर 2020 और 21 के टैक्स पेयर्स के ज़रिए काफ़ी आसानी से भर सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ITR फर्स्ट और चौथे का फॉर्म भरने के लिए शुरू की गई है और इसके ज़रिए जो है टैक्स पेयर्स इसके ज़रिए काफ़ी आसानी से भरा जा सकता है। इसका जो है आयकर विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है आसानी से। तो झटपट प्रोसेसिंग किसने पहल की शुरुआत की है? आयकर विभाग ने किया है। नेक्स्ट है मिशन सागर 3 के तहत किस नौसैनिक जहाज में वियतनाम के हो ची मिन सिटी में राहत सामग्री पहुंचे? INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS किल्तान, INS जलासम। तो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में राहत सामग्री किसने पहुंचाई है मिशन सागर 3 के तहत? तो INS किल्तान ने। कोविड-19 महामारी की वजह से इंसानियत के नाते जो भारत सरकार है अपने विदेशी मित्रों को इस महामारी में सहायता सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। तो इस कार्य को पूरा किया है INS किल्तान ने मिशन सागर 3 के तहत। कोविड-19 के महामारी में इस महामारी में सहायता राशि पहुंचाने का कार्य किया है मिशन सागर 3 के तहत INS किल्तान ने। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस दौरान किस बहुचर्चित संतूर वादक को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया है? गोपीनाथ देसाई, केशवानंद वेद, पंडित सतीश व्यास, विनोद शास्त्री। तो तानसेन पुरस्कार किसे दिया गया है? पंडित सतीश व्यास को दिया गया। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह के 96वें संस्करण में पंडित सतीश व्यास को तानसेन अवार्ड दिया गया है। यह एक संतूर वादक है। तो यह तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 में विख्यात संतूर वादक सतीश व्यास जी को दिया गया है। आज की क्विज है आपकी कि नई वन नीति कब बनी थी? 1988, 1972, 1973, 1974। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल की क्विज है आपकी कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो तकला मकान मरुस्थल स्थित है आपका चीन में। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। चलिए एक बार इसका करंट अफेयर को एक बार रिपीट कर लेते हैं। किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका में, जो 2026 तक स्थापित हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। न्यू भावपुर न्यू खुर्जा जो है UP में स्थित है। नेक्स्ट है आपकी थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया मणिपुर इम्फाल में थुम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन। नेक्स्ट है आपका कि वित्त मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधारों के बाद किस राज्य सरकार को अतिरिक्त राशि 2731 करोड़ रुपये उधार लेने की मंजूरी दे दी है? तो राजस्थान को। और इन सुधारों को पूरा करने में 6वां राजस्थान सरकार बना है। बिजनेस सुधारों को पूरा करने में राजस्थान 6ठा राज्य बना है। तो इसको उधार दिया गया है 2731 करोड़ रुपये। नेक्स्ट इसमें किसे मिस ट्रांसक्वीन इंडिया चुना गया है? साइन सोनी को चुना गया है। हाल ही में किसने विभाग ने झटपट प्रोसेसिंग नामक एक पहल शुरू की है? तो आयकर विभाग ने की है। ITR 4th और 4थे फॉर्म के लिए इसका लॉन्च किया गया है झटपट प्रोसेसिंग को आयकर विभाग द्वारा। नेक्स्ट है आपका मिशन सागर 3 के तहत किस नौसैनिक जहाज ने वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में राहत सामग्री पहुंचाई है? तो INS किल्तान ने यह मिशन राहत सामग्री पहुंचाई है। नेक्स्ट आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस दौरान किस बहुचर्चित संतूर वादक को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया है? तो पंडित सतीश व्यास जी को तानसेन अवार्ड दिया गया। तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका कि क्विज है कि वन नीति कब बनी थी? आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल की क्विज थी तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है? तो वह चीन में स्थित है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।